नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो सीजी व्यापम के द्वारा आरक्षक भर्ती का परीक्षा लिया गया था उसके संभावित मॉडल आंसर के बारे में। अगर हम लोग पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर टफ भी नहीं था और एकदम इजी भी नहीं था, मिड मिड लेवल का था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा था जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों से बिल्कुल बनेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं मतलब रिवीजन नहीं किए हैं उन लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि देखो इसमें ये कथन वाला या फिर वो रहता है ना ऑप्शन वाला, कथन से आपको किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है या फिर क्रम वाला, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो कई बार देखने से बन जाता है, मतलब लगता है कि यही होगा ऐसे करके, लेकिन एक दो ऐसा ऑप्शन रहता है जिसको बनाना कठिन हो जाता है। जैसे मिलाना है, अगर सुमिलित करना है, ठीक है, तो एक दो तीन तो बन जाता है, लेकिन एक ऐसा रहता है कि इसमें क्या आएगा ऐसा होता है। तो इसलिए क्या चीज़ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे अच्छे से रिवीजन किए होंगे, है ना, और बार बार पढ़े होंगे, उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उतना एकदम टफ नहीं है, पेपर अच्छे से आप लोग बना सकते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी मॉडल आंसर की। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पहला पार्ट 1 है आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी की बात करी जा रही है। ठीक है, मतलब आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इन चारों राज्यों में से किन के राज्यों में काली मृदा पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं जे और के मतलब या केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन बी क्या दिया है, केवल जे और एल मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। और ऑप्शन सी दिया है क्या चीज़, जे के ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ऑप्शन डी दिया है जे एल और एम, मतलब क्या चीज़, शुरू में क्या दिया था आपका, हाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसा आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर निकल के आएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों जगह में काली मृदा पाई जाती है। कहाँ नहीं पाया जाता है भाई, तो आपके झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो जिस ऑप्शन में एम है उसको आप लोग हटा दीजिए। तो एम देख लो किस किस ऑप्शन में दिख रहा है भैया, इसमें दिख रहा है। ठीक, और हमको पता है क्या चीज़ 3 ठो पाया जाता है, तो जे के और एल इसका हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या निकल का है, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक यहाँ था आपका महाराष्ट्र, तीनों जगह काली मिट्टी पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है सीपीयू। सीपीयू सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। तो देखो, जो सीपीयू में ऐसा पार्ट जो अंक गणित और तार्किक क्रिया करता है उसको हम लोग एएलयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएलयू। तो ए का क्या मिल गया आपका, पहला। ए का क्या हो गया आपका, पहला। तो सबसे पहले हम इसी को करके देखते हैं कि ए का पहला किस में दिया गया। ये देखो यहीं से बन गया, ए का पहला मिल गया, हम यहीं से इसको बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम, सीपीयू, पी रोम, सॉफ्टवेयर, इनके एक कॉलम में इन सभी का नाम दिया गया है। इधर इसके बारे में कुछ कुछ बताया गया कि इससे क्या काम होता है करके। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू को एक बार मिलाने का कोशिश करेंगे। सीपीयू क्योंकि सबसे बेसिक और एकदम आसान क्वेश्चन जो सबको पता होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर देखो, यहाँ से इंग्लिश में देख लो सीपीयू का, कई बार हिंदी में समझ नहीं आता तो आप लोगों को इंग्लिश में भी देखना चाहिए। ठीक है, सीपीयू का हो गया जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो बी का कौन सा आ रहा है हमारा, बी का हो रहा है तीसरा। तो पहले इसको मिलाना चाहिए। देखो जो पता रहता है उसको पहले मिलाना चाहिए, उसके बाद हमको देखना चाहिए कि ऑप्शन में क्या यही है। कई बार एक ही ऑप्शन से बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बी का तीसरा किस में दिया गया है। देखो बी का तीसरा एक ठो में ही दिया गया है, मतलब इसका आंसर ए ही होगा, बाकी तो दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जे में दिया गया है आर्थ्रोपोडा, के में दिया गया है मोलस्का, एल में दिया गया है एनेलिडा और एम में दिया गया है सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो देखो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो आपके होता है
जे और के में, किसमें, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, इन दोनों में होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। तो जे और के कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डॉक को ही हटा देंगे, क्योंकि डॉक को हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जे को अब हटा ही दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देख लो जे किस में हटा है, इस मतलब जे किस में उसको हटा दो, इसमें है और इसमें है। अब आपके पास कौन कौन से बचा, ऑप्शन नंबर बी के और एम, और ऑप्शन नंबर डी के एल एम। तो देखो, जेपीजी, जेईजी और जेपीईजी, इन तीनों का उपयोग हम लोग इमेज के लिए उपयोग करते हैं। इसके लिए, इमेज के लिए। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल के एल और एम। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों का सही क्रम बताइए। आप लोग जानते ही होंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है आपका जो खाद्य श्रृंखला है, घास से। तो देखो, घास ही पहला मांगा है, तो एन पहला देख लो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। और बाकी में तो एन दिया ही नहीं गया भाई, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा देखा करो तो आपको इसमें क्या होता है, समय बच जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या पहले घास आएगा, घास के बाद टिड्डा, फिर टिड्डा को कौन खाएगा आपका, मेढक, फिर मेढक को कौन खाता है, सांप, फिर सांप को कौन खाता है आपका, बाज। ऐसे बनता आपका श्रृंखला स्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको एक एंजाइम का नाम दिया गया है और कौन से ग्रंथि से निकलता है इसके बारे में आपको सुमेलित करना है, ठीक है। पहला एमाइलेज, क्या चीज, एमाइलेज। बी में क्या है, ट्रिप्सिन, सी में है पित्तरस और डी में है पेप्सिन। देखो, आप लोग एक चीज को जानते हैं, पेप्सिन किससे निकलता है आपके, अग्नाशय से। तो डी का आप लोग क्या देख सकते हो, सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, है ना। देखो, एमाइलेज का देखते हैं हम लोग, हैं। तो एमाइलेज आपसे आपके कहाँ कहाँ से निकलता है, लाल ग्रंथि से। तो इसको आप सबसे पहले मिला लो। तो ए का हमको क्या देखना है, दूसरा। तो देखो, यहाँ पे बी में भी दिया गया है आपके, सी में भी इसको दिया गया है। तो बाकी ए दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कौन सा, ए और डी वाला ऑप्शन। अब आपको इस दोनों में देखना है, ठीक है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन आपके से किससे निकलता है, अग्नाशय से। किससे निकलता है, अग्नाशय से। और पित्तरस, पित्तरस किससे निकलता है आपके, ऑप्शन नंबर 4 मतलब यकृत से। पित्तरस किससे निकलता है, यकृत से। और पेप्सिन आपका निकलता है किससे, जठर ग्रंथि से। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए का होगा आपका दूसरा, बी का होगा आपका तीसरा, सी का होगा चौथा और डी का होगा पहला। तो ऐसा अगर देखा जाए तो कौन सा मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका सटीक आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषक का उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान करना है। देखो, इधर आपके प्रदूषक के नाम दिया गया है, इधर उसके प्रभाव को दिया गया है, ठीक। उसी को हमको सुमेलित करना है। आप लोग जानते हो कि अम्लीय वर्षा किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मिलाना है। तो इसको मिला लो भैया। क्या सी का कौन सा आ रहा है आपका, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, सी का कौन सा आ रहा है आपका, दूसरा, ठीक। यहाँ से हम पहले इसको मिला लेते, सी का दूसरा कहाँ पास आ रहा है, ठीक। तो देखो, सी का दूसरा एक ऑप्शन नंबर ए में है और एक ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बी और डी को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब हमको एक और चीज याद होगा, आप लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब वो सांस में जाता है, जैसे झिल्ली वगैरह को जलाते हैं ना, तो ऑक्सीजन को लेने में दिक्कत होता है। तो कौन सा आ सकता है, ऑक्सीजन परिवहन में बाधा। कौन सा, ऑक्सीजन परिवहन में बाधा। तो ए का तीसरा देख लो भाई। देखो, हम लोग किसको किसको लिए थे, ऑप्शन नंबर ए को लिए थे और ऑप्शन नंबर सी को। ये दोनों तो आपका एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। तो ए का तीसरा देख लो, ए का तीसरा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अब सब कट जाएगा, आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीजन को बाधित करता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है। नाइट्रेस से उसमें क्या होगा, अत्यधिक सवाल वृद्धि होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड में अम्लीय वर्षा और फास्फेट में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक थी आपकी कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है उसका क्रम को आपको मतलब व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको मिला समानता का अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद है या फिर भाग है आपके संविधान में, उसमें पहले वर्णित है समानता का अधिकार, तो हो जाएगा आपका पहला। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध। चौथा है आपका धार्मिक। पांचवा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो देखो क्या आ रहा है पहला जी, पहला एम, फिर क्या आ रहा है एल, फिर आ रहा है आपका के, फिर आ रहा है एन, फिर आ रहा है ओ। तो देखते हैं, मिला लेते हैं हम लोग इधर से। देखो एम, ठीक, ये वाला, फिर एल, ए वाला, फिर आपका एन, एन नहीं किया आगे वाला ऑप्शन नंबर डी के, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आपका क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी ए है इसका सही क्रम। पहले क्या आएगा समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध वाला, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर आपके संस्कृति वाला अधिकार। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अभिकथन एवं एक कारण नीचे दिए गए हैं, सही विकल्पों को चुनना है। ठीक, ऐसा प्रश्न आजकल बहुत आया है। अभिकथन दिया गया है, साख या फिर ऋण उपयोगी होगा या नहीं, या किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। कारण दिया गया है, साख या फिर ऋण से लाभ मिलने की संभावना किसी क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं या वो दोनों गलत है, या फिर एक सही या फिर एक गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो साख ऋण जो है उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ना। साख का उपयोगी होना किस पे निर्भर करता है, स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। ये आपका सही है अभिकथन। कारण क्या बताया गया है कि साख ऋण से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, आपका गलत है। ठीक, कृषि से क्षेत्र में सबसे अधिक नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन सत्य है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक, तो सही आंसर क्या आगे निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगारी कहाँ कौन से क्षेत्र में है। तो कृषि क्षेत्र में, सही बात है, क्योंकि भारत जो क्या है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है, इसी के लिए क्या आता है आपका कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त है। अगला प्रश्न दिया है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2, इधर आपका जो हुआ है मूवमेंट उसको दिया गया, इधर उसका सन दिया गया है। ठीक है, उसको आपको मैच करना है। ठीक, तो देखो पहला क्या है रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था आपके 1919 में, हिंद स्वराज 1909 में, नागपुर अधिनियम हुआ था 1920 में, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 में। तो एकदम सब जस्ट सामने सामने दी दी, इसमें आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 वाला देख लो कहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 है आपके ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो उसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्रम पूरा सही है। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट, और फिर क्या दिया है, स्टेटमेंट है यहाँ पे पूरा, उसके बाद अभिकथन दिया है, फिर आपका कारण दिया है। ठीक, इसको पूरा पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक, क्या दिया है, पेट में अपचन के दौरान अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। सही बात है, इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग 10 होता है। ठीक, अभिकथन क्या दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है।
बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे खुद बताया गया है भाई। ठीक, ये तो यहीं से ही पता चला कि ये आपका सही है। कारण आपका क्या दिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है। क्या दिया? एक प्रबल क्षार है। देखो 7 से ऊपर मतलब ये तो क्षार है, लेकिन प्रबल क्षार, देखो 10 है तो कहाँ प्रबल क्षार हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? आपका अभिकथन जो है ये क्या है? सत्य है, और आपका कारण जो है गलत है। कहाँ पे दिया? देखो जी, ऑप्शन नंबर सी में। कथन सत्य है लेकिन आर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर। ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है तो खेतड़ी, राजस्थान वाला एकदम फेमस है, इसको आप लोग जानते हो, भूगोल में पढ़े हो। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक, 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने, एकदम सही है। ठीक, गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लीरेन को हराया था, ये भी आपका एकदम सत्य है। गैरी कास्पारोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन खिताब जीता था, गलत है। गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन में जीती थी, भी आपका गलत है। इसका सही उत्तर है तो कौन हो जाएगा? जिसमें जे और के दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं जे और के किस में दिया है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो इसका सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला नालंदा, तक्षशिला, भीमबेटका, खजुराहो और धौलावीरा। ठीक है, चार आपका नाम, चार नहीं 5 नाम दिया गया है। ठीक, इसको इसके क्रम में आपको दर्शाना है। ठीक, तो देखो इसमें जो सबसे पहले बना गया था वो है आपका भीमबेटका। कौन सा? आपका भीमबेटका। फिर आपका धौलावीरा, पहला आपका भीमबेटका, दूसरा आपका धौलावीरा। ठीक, तीसरा है आपका तक्षशिला, चौथा है आपका कौन सा? नालंदा, और पांचवा है आपका खजुराहो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एम कहाँ से है? ओ मतलब पहला क्या आंसर था आपका? एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो यहाँ सी से हो रहा है और एक बी से हो रहा है। ठीक, इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। कैसे? भीमबेटका, फिर धौलावीरा। तो देखो यहाँ पर एम और ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन दिया है, एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र, हाइपरलिंक सम्मिलित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो एमएस वर्ड जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसमें हम लोग टेबल यूज़ करते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, चित्र ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो कथन तो आपको सही है। ठीक, कारण क्या दिया है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग करने के लिए करने हेतु किया जाता है। बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम लोग देखो ऊपर क्या दिया है? दस्तावेज, तालिका, चित्र ऐड कर सकते बोल रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग बोल, बिल्कुल विरोधाभास हो रहा है भाई। तो आपके कारण बिल्कुल गलत है, कथन आपका सत्य है। तो सही उत्तर क्या होगा? कथन सही है और कारण गलत है। देखते हो किस में दिया गया है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कथन सत्य है और कारण गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक का नाम बताइए। फिर कौन थे? तो सरल प्रश्न था और कई बार न्यूज में आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सुमिंद्र नंदन पंत। सही आंसर कौन सा? सुमिंद्र नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब ये पार्ट 2 आएगा, यहाँ से 20 क्वेश्चन था आपके जनरल मतलब भारत की जीएस में, और आपके इसमें रहेगा छत्तीसगढ़ की जीएस में कितना? 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, इधर जो मूवमेंट हुआ है उसका नाम दिया गया है, फिर इधर आपका उसका सन के साथ मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है? सियाहवा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो देखो सियाहवा नगरी जो जंगल सत्याग्रह आपका हुआ था वो कब हुआ था भाई? अब लोगों को याद होना चाहिए कि ये आसान था। ये
ठीक। तो देखो, जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था आपके, हुआ था 1922 में। कंडेल नहर सत्याग्रह पहला था, ये हुआ था आपके 1920 में। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका तो एकदम आसान था कि 1942 में हुआ था। ठीक। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था 1818 में। ठीक। तो देखो, हम इसको और इसको भी करके बना सकते थे। पहले देखते हैं कोशिश करके बनता है कि नहीं बनता है। ठीक। सी का देखते हैं तीसरा और डी का देखते हैं चौथा। तो देखो, सी का तीसरा और डी का चौथा दो जगह दे दिया गया। देखो, ऐसे मिस्टेक होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना चाहिए। ठीक है। तो देखो, आपके कंडेल नहर सत्याग्रह यहाँ से देखते हैं, सियावा नगरी का है और बी, कंडेल नहर का है ए। तो देखो यहाँ से ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, वो आपके दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। कौन से आपका? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व मनाने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। एकदम आसान था, आप लोग जानते हो। सबसे पहले होता है धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, फिर क्या होता है आपका लक्ष्मी पूजा, फिर आपका गोवर्धन पूजा, फिर होता है आपका भाई दूज या फिर माता। छत्तीसगढ़ वाले हो, इसको आपको जानना ही चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक। तो पहला क्या था जी आपका धनतेरस, सब में धनतेरस दिया है। फिर एल और के देखना है, पहला फिर दूसरा, तो एल और के देखना, तो एल और के इसमें भी है, इसमें भी। तीसरा क्या है आपका लक्ष्मी पूजा, तो क्या है एन। या देखो एल के एन, एल के ओ आ, यहाँ पे क्या है एल के एन, फिर ओ फिर एम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवनाथ और वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करता है? मैकल श्रेणी। सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नानकुन मतुक दास ओन्हा पहिरे 150। ओन्हा मतलब क्या होता है आपका कपड़ा। ठीक। नानकुन मटुक दास, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्याज। क्योंकि प्याज छोटा सा होता है, उसका देख कई लेयर निकलता है, उसी को क्या का उपाधि दिया गया आपका कपड़ा का, इसलिए क्या बोला ओन्हा पहिरे 150। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का उसकी स्थापना क्रम के अनुसार दर्शाना है। ठीक है, इसके स्थापना क्रम के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका भिलाई स्टील प्लांट, तो वो देख लो किसमें दिया है, बी और सी में। तो आपका ए गलत हो जाएगा और आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं सेकंड कौन सा है आपका बाल्को। ठीक। ये शायद 1955 था, ये था 1965 बाल्को का। ठीक। आपका ACCL, फिर क्या है आपका बेलाडीला, फिर क्या है आपका सिपत। तो सिपत सबसे लास्ट है, इसको पहले देख ले। तो एल देख ले सबसे लास्ट में, दोनों में एल दे दिया गया है। ठीक। कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। पहला आएगा आपका बिलायसी प्लान, फिर आएगा आपका बाल्को, है ना, फिर आएगा आपका तीसरा आएगा ACCL, फिर तो चौथा आएगा आपका कौन सा NMDC, फिर पांचवा आएगा आपका NTPC सिपल। ठीक। तो किस में आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है इसका आंसर सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही क्रम में आपको दर्शाना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर है सी, JKLM, मतलब कंटिन्यू है JKLM। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक। कोरबा जिले तांबा के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कोरबा जिले में एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है, बिल्कुल सही है। तो एक गलत है और 8 सही है। देखो कहाँ पे दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मतलब इसका डी होगा भाई सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम से बनी तो ग्राम होता भी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर थे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। तो बुनियादी इकाई कौन हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ना कि ग्राम सभा। कई लोग ग्राम सभा भी लगा के हैं, लेकिन ग्राम सभा गलत है, सही उत्तर आपका ग्राम पंचायत। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था 2001 में है।
शायद 4 जुलाई है शायद, ठीक, जैसे कुछ जुलाई है, 2001 है, ठीक। फिर आएगा छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है तो बादाम, एकदम आसान था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? विनिमय विवाह बिल्कुल पाया जाता है, हठ विवाह ये भी पाया जाता है, अपहरण ये भी पाया जाता है, क्रय विवाह ये भी पाया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल में कहाँ रखी गई? तो सब आजकल नया रायपुर में रखा जा रहा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें आपको सही क्रम में दर्शाना है, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग जुताई करते हैं भैया, फिर क्या करते हैं जी? बुआई, फिर क्या करते हैं? रुपाई, फिर क्या करते हैं? निंदाई, फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? कटाई। तो देख लो कौन कहा का पहला? एन एम के, देखो ये यही से बन जाता है भाई, जुताई का एन, बाकी किसी में एन दिया ही नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ है एकदम तुच्छ होना, बोलते हैं ना तय ओकर एड़ी के धोवम लियावा जैसे करके छत्तीसगढ़ी मुहावरा जी, ठीक। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण को सही विकल्प चुने, ठीक। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, सही बात है। कर कर छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, सही बात है, गुजरता तो है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया, ठीक। कौन सा है आपका? सिर्फ नारायणपुर और बस्तर है, बाकी दंतेवाड़ा जसपुर नहीं है, ठीक। तो सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? नारायणपुर और बस्तर। अगला प्रश्न है मराठा शासन काल में सूबेदार का मुख्यालय कहाँ था? तो रतनपुर, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हाँ, कलचुरी शासन का अंत। क्या होता? कलचुरी शासन का अंत, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, फिर छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, बिम्बा भोसले, फिर छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण। तो यही सब लास्ट में ब्रिटिश नियंत्रण वाला देखो सब में दे दिए गए। सबसे पहले ए को हटा दो भैया, ठीक। बिम्बा जी भोसले का शासन, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, मराठों का आक्रमण। देखो कलचुरी शासन का अंत आएगा पहले, फिर आएगा आपका मराठों का आक्रमण, फिर आएगा आपका बिम्बा जी का शासन, फिर आएगा आपका क्या था इसके बाद क्या था आपके? सूबा शासन, फिर लास्ट में आएगा आपका छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का नियंत्रण, ठीक। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कौन सा पहले आएगा? के, कलचुरी शासन का अंत, फिर आक्रमण, फिर आपका बिम्बा जी भोसले का शासन, फिर सूबा शासन का अंत, फिर छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश का नियंत्रण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य महानिदेशक है? तो अरुण देव गौतम जी है अभी वर्तमान में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है? तीसरा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टीन का भंडार है? तो सुकमा जिले में। किस जिले में? सुकमा जिले में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए विकसित मोबाइल ऐप है? तो कौन सा ऐप है भाई? केवल ए अभिव्यक्ति आएगा, अभिव्यक्ति ऐप को ही बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल के। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है? तो संवैधानिक प्रधान आप जानते हो बहुत पुराना क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, राज्यपाल जी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है भाई? ग्राम पंचायत। तो कौन सा आ जाएगा उत्तर? केवल एन। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम में आपको दर्शाना है, ठीक। अभी सबसे नया कौन है आप लोग उसको जानते हो, उसको सब लास्ट में रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अभी सबसे लास्ट में कौन है? श्री रमन डे का। तो एफ, वाह, एम तो सब में दे दे पर इसको हटा दो, ठीक। इसमें देखो कि इसमें से पुराना कौन हो सकता है? अनसुईया उइके है ना, ठीक। और कौन है आपका? विश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक। आनंदी बेन जी है, ठीक। तो देखो सबसे पहले जो पुराना था आपका आनंदी बेन, तो पहला आ जाएगा जे,
यहाँ पे फिर सेकंड आ जाएगा अनुसुईया उइके, फिर आएगा आपका विश्वभूषण, फिर आएगा आपका रमेन डेका। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी JLKM। कौन सा? JLKM, यह इसका सही उत्तर। पहले कौन सा है? आनंदीबेन जी, फिर आएगा आपका कौन सा? अनसुईया उइके, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, फिर रमन डेका। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन से अभयारण्य एक ही जिले में? तो पामेड़ और भैरमगढ़ जो है आपके बीजापुर में है। तो के और एम आ जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक सेज विकसित किया जा रहा है? तो देखो नवा रायपुर में कौन सा किया जा रहा है? IT वाला सेज विकसित किया जा रहा है अभी वर्तमान में, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी एक बस्तर के इतिहासकार थे, तो और लेखक भी है, इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है उसको आपको बताना है, ठीक। तो कौन कौन सी रचना लिखी है? बस्तर की इतिहास संस्कृति में से छोड़ बाकी आपका हल्बी, बस्तर लोक कथा, आदिवासी इतिहास, ये तीनों को लिखा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? KLM, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलाना है उत्तराखंड देहरादून, एकदम आसान, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तमिलनाडु चेन्नई तेलंगाना, हैदराबाद। ऐसे अगर मिलाएंगे तो इसका सही आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर। तो ये थी टोटल 50 क्वेश्चन। अभी जो आरक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है उसका ये था आपका क्या थी? टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो 50 क्वेश्चन है उसका भी मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और जिसको ये आंसर की चाहिए उसको शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि हम लोग एक सटीक आंसर की लाए हैं, ठीक है। इस चैनल में आप लोग बनी रहिए। अभी हम लोग इसमें CGPSC का प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम अमीन पटवारी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे MCQ है, कोर्सेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उसका प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल चैनल में बनी रहिए, और इसको अपने फ्रेंड लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरा वीडियो देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।